खुशी में कूदने की वजह से पैरों में चुभ गया मुझे। क्या चुभा मम्मा? और क्या, बैंगन के पेड़ से कांटा चुभा। अब मैं क्या करूं? देखो कितना बड़ा कांटा है, दर्द हो रहा है। अब क्या करूं? अब आप क्या करोगे मम्मा? क्या ही होगा मेरे बच्चे, 2-4 दिन दर्द रहेगा और क्या। ओह, बहुत दुख रहा है। ओहो मम्मा, आपकी चोट तो सूज गई है, अब क्या करेंगे मम्मा? वही मैं सोच रही थी, दर्द कम क्यों नहीं हो रहा। अब आपका दर्द कैसे कम होगा मम्मा? देखती हूँ, अपने दोस्तों से पूछताछ करती हूँ। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ इसका, मेरा दर्द तो कम ही नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो सकता, अब सूजन को कटवाना ही पड़ेगा और ऐसे काम बस हमारा नाई ही कर सकता है। अच्छा, नाई के पास जाइए, सूजन कटवा लीजिए, दर्द कम हो जाएगा। और कोई तरीका नहीं है, इसे कटवाना ही पड़ेगा, मानिए मेरी बात। लेकिन काटेगा कौन? और कौन? हमारा नाई। अरे नाई कहाँ जा रहा है? अरे अरे ओ नाई भैया, जरा रुको रुको रुको। बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा, बड़ी खुशी हुई। लेकिन ऐसे जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मैं तो घर जा रहा हूँ। और तुम्हारा हाल कैसा है? और मेरा हाल तो मेरे शक्ल से ही पता चल रहा है। ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई। आज 1 महीना हो गया समझे, और 1 महीने से तुम्हारा दर्शन ही नहीं हो रहा है, इसीलिए दाढ़ी भी नहीं बना पा रहे हैं। तो तुम पिछले 1 महीने से कहाँ थे वो बताओ। ये बात है। असल में जानते हो क्या, मैं पिछले 1 महीने से राजा का नाई बन गया हूँ, समझे। इसलिए अब मैं सिर्फ राजा के लिए ही काम करता हूँ, जैसे दाढ़ी बनाना, बाल काटना, समझे? क्या समझे? हाँ, तो फिर हमारा क्या होगा? भाई तुम्हारा क्या होगा ये तो तुम जानो। अब मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ भाई। अब मैं एरो गैरो की दाढ़ी नहीं बनाता। अच्छा, ये मत भूलो, आज तक हमारा दाढ़ी बना के ही तुम्हारा घर चल रहा था, समझे? तुम अपनी कान खोल के बात सुन लो। अब मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। अगर तुम्हारी दाढ़ी बढ़ जाए तो दाढ़ी बढ़ाओ, और तुम सन्यासी बन के गेरुआ वस्त्र पहनो और हिमालय चले जाओ तपस्या करने। अच्छा, इतना घमंड, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। नाई अंकल, आप घर पे ही हैं क्या? घर पे नहीं रहूंगा तो और कहाँ जाऊंगा? आप बताइए, आपको क्या करवाना है? दरअसल मैं सोच रही थी कि आप मेरी एक मदद कर सकते हैं। अरे बाप रे, मदद और मैं करूंगा? हैं? मजाक कर रही हो? सही कह रहा हूँ ना? बोलो, क्या करना होगा मुझे? मेरे पैर में एक कांटा चुभ गया था और फिर सूज गया। आपको ना ये सूजन काटनी पड़ेगी। क्या सूजन काटूंगा, और वो भी मैं? क्या तुमने हमको पागल समझ रखा है? हाँ बोलो। पर क्यों? आप तो लोगों के लिए ये सब करते ही हैं ना। साधारण लोगों के लिए बिल्कुल नहीं, राजा साहब के लिए करते हैं काम। वैसे जो लोग हैं हमको राजनाई कहते हैं, समझी? वो जो भी हो, अब आप मेरी सूजन को काट दीजिए ना प्लीज। अरे भागो, हम ये काम नहीं करेंगे। हम ना राजनाई हैं, छोटा मोटा काम नहीं करते। तुमको लगता है तुम्हारा सूजन काटेंगे? भागो यहाँ से। जरूर। अब आप देखिए टूनी कैसे बदला लेती है। तुम कैसे बदला लोगी ये देखने के लिए समय नहीं है। चलो जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। देखिए नाई अंकल, इतना घमंड अच्छा नहीं। अब बाल ही तो काटते हो। लगता है राजा जी से ही बात करनी पड़ेगी। सुनिए राजा जी, मुझे पहचाना? अरे तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा? मैं तुम्हें बिल्कुल पहचान सकता हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी नाक कटी थी। तुम तो याद रहोगी ही मुझे। तो चलो अब बताओ कि अब क्या बात है? आपका वो नाई है ना, बहुत घमंड है उसे। कहता है कि वो
मेरी मदद नहीं करेगा क्योंकि वो आपकी हजामत बनाता है। अच्छा तो ऐसा कहा उसने, पर इसमें गलत क्या कह दिया उसने? आखिर उसका भी तो मन नहीं करता होगा ना कि छोटे से काम के लिए उसे अपने औजार को निकालना पड़े। लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, जब मेरी नाक कटी थी तो उस वक्त मुझे भी तो कष्ट हुआ था, तब की सोचो। ओह, मतलब आप नाई से कुछ नहीं कहेंगे? नहीं कुछ नहीं, समझ गई प्यारी टुनटुनी। अच्छा ठीक है, नाई को तो मजा मैं चखाऊंगी ही और साथ ही आपको भी। ओहो, मुझसे पंगा। पंगा, जरूर जरूर, मैं इंतजार करूंगा, देखूंगा कि तुम क्या करती हो। ये क्या, मैं धमकी तो दे आई पर मैं करूंगी क्या? हाँ, मैं समझ गई कि क्या करना है। चूहे भैया, आप बिल में ही हो या बाहर घूमने गए हो? अभी तो बस सुबह हुई है, इतने सुबह कहाँ जाऊँ? चलो अंदर आ जाओ। अभी नहीं चूहे भैया, आज मैं अंदर नहीं आ सकती। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, कितने दिनों बाद घर आए हो, बैठो, बैठ के खाना भी खा के जाना जरूर। हाँ, ये है मौका। ठीक है भैया, मैं खाना खा कर ही जाऊंगी, लेकिन आपको मेरा एक काम करना होगा। काम? ठीक है, बोलो। हमारे वो राजा जी है ना, वो जिनकी नाक कटी हुई है। नहीं टुनी, मैं उन्हें नहीं जानता। राजमहल में एक ही तो राजा है जिनकी नाक कटी हुई है, देखते ही पहचान जाओगे। अच्छा ठीक है, फिर आगे बोलो। वो खड़ूस राजा जब सो रहे होंगे तब तुम वहाँ जाकर उनके पेट में अपने दांतों से छेद कर देना। अरे नहीं नहीं टुनी, ये मेरे बस की बात नहीं है। कहाँ राजा साहब और कहाँ मैं एक छोटा सा चूहा। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कर सकता ऐसा काम, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, अब मैं क्या करूं? अब तो इस चूहे को भी सबक सिखाना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा किससे मदद मांगूं, कौन मेरी मदद करेगा? समझ गई। हो क्या? ओहो, ये तो गहरी नींद सो रहे हैं। ओ बिल्ले भैया उठिए। इतने सुबह सुबह क्या काम है? मैं हूँ टूनी, वही टूनी जिसके नन्हे से बच्चों को खाने की आप बहुत ही कोशिश करते थे, पर खा तो नहीं पाया ना। हाँ हाँ, वही टूनी। वैसे मैं कह रही थी कि मुझे ना एक बहुत जरूरी काम के लिए आपकी मदद चाहिए। वाह वाह, मैं क्यों करूँ तुम्हारी मदद? ना ना, तुम्हारे काम के लिए तो तुम अकेली काफी हो। अरे भैया, मैं अकेली कर पाती तो कर लेती। अच्छा अच्छा, जरूर आ जाओ, बैठो। पहले पानी वानी पियो, उसके बाद मैं खाना बनाता हूँ, खाना खाते हैं, उसके बाद आराम से बैठ करके बातें करते हैं। उसके बाद खाना? हाँ, इतने दिनों के बाद आखिर तुम मेरे पास मिलने आई हो, तुम्हें खाना खाए बिना मैं जाने कैसे दूंगा? मैं खा लूंगी अगर मेरा काम कर दो तो। अरे काम तो होते ही रहेंगे, खाना तो खा लो पहले। नहीं, पहले आपको वादा करना होगा। अरे काम क्या है पहले ये तो बताओ। आपको एक चूहा मारना है। अरे रे रे, नहीं 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 नहीं, ये सब काम तो कभी का छोड़ दिया मैंने। मतलब और क्या, अब वो छोटे छोटे चूहे जो भागते रहते हैं ना, उनको पकड़ने में हाथ पैर में दर्द हो जाता है। तो अब और क्या, तुम्हें ना तो खाने की जरूरत है और न ही बैठने की। ऐसा करो कि अब तुम यहाँ से जाओ, मैं अब सोने जाता हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपकी नींद खराब करूँगी। लाठी भैया, और कितना लटकेंगे? क्या करूं, कोई काम नहीं है ना, इसीलिए लटका रहता हूँ। डर लगता है कि मैं कहीं मोटा ना हो जाऊं। वैसे मैं आपको एक काम दे सकती हूँ, जिसे करने से कसरत भी हो जाएगी और मजा भी आएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, बताओ क्या काम है? तो फिर सुनिए, काम ये है कि। अरे रुको रुको रुको, मुझे इतना बड़ा काम दे रही हो, मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊं। तुम बैठो ना। मैं बैठूंगी और खाऊंगी भी, सब
कुछ करूँगी, ठीक है? लेकिन पहले काम तो सुनिए। आपको एक बिल्ली भैया की पिटाई करनी होगी। अरे बाप रे, मैं जाकर किसी की पिटाई क्यों करूं भला? मैंने कहा इसलिए। नहीं 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 नहीं, उस बिल्ले ने तुम्हें परेशान किया है, मैं उसे क्यों पीटूं? तुम ही बताओ। पर आपने ही तो कहा ना कि आप मेरी मदद करेंगे भैया। ना 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 ना, देखो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है टूनी। नहीं नहीं नहीं, मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा। तो ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैंने तुमसे कह दिया ना, मैं उस बिल्ले को बिल्कुल नहीं पीटूंगा। अब तुम यहाँ से जा सकती हो टूनी। ठीक है, लेकिन इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। तो अब मुझे बचाएगा कौन और मेरी मदद कौन करेगा? हाँ, अब बचे हैं अग्नि बाबा। चलो मैं उनसे बात करती हूँ। अरे टुन्नी जी, क्या हाल है? बुरा हाल है, कोई मेरी बात ही नहीं मानता अग्नि बाबा। क्यों क्यों? तुम जैसे छोटी सी प्यारी सी चिड़िया की बात कोई क्यों नहीं मान रहा? सबका घमंड इतना बड़ा हो गया है और मैं तो इतनी छोटी सी हूँ ना, तो इसलिए कोई मेरी बातों को जरूरी नहीं समझता। नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है। चलो तुम मुझे बताओ क्या काम है, शायद मैं ही कोई मदद कर सकूं तुम्हारी। चलो अभी तुम मुझे बताओ। वो जो उस घर में लाठी भैया है ना, उन्हें जलाकर राख कर दीजिए। बस एक डंडा? हाँ, बस वही एक लाठी भैया। बस एक डंडे के लिए मैं आज दोबारा नहीं जलूंगा, समझी? पर क्यों? क्योंकि आज बहुत सी चीज जलाई है मैंने, जरा थक सा गया हूँ। लेकिन मैं वादा करता हूँ कल सुबह ही मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। नहीं नहीं, आपको अभी करना होगा। माफ करो टोनी, आज नहीं हो पाएगा, तबीयत खराब सी है। यही है आपका आखिरी फैसला? हाँ टोनी। तो फिर ठीक है, देखिएगा अब मैं आपसे भी बदला लूंगी। ऐसी बात है? जी हाँ, ऐसी ही बात है। अब उन सबको धमकियाँ तो दे दी है मैंने, लेकिन कोई भी मेरी मदद ही नहीं कर रहा। और अब तो अग्नि बाबा को भी सबक सिखाना है। बोल तो आई हूँ, लेकिन अग्नि बाबा को सबक सिखाना आसान थोड़ी ना है। मेरी मदद कौन करेगा? अब किसके पास जाऊँ? ओ सागर भैया, सुनिए ना। आप सुन रहे हैं ना? क्यों सुनाई नहीं देगा? मैं पूरे दिन नहीं सोता क्योंकि मुझे हर समय बहना होता है। तो सुनिए ना सागर भैया, मेरा एक छोटा सा काम है, आप कर दीजिए ना। अच्छा बताओ, मुझे क्या करना होगा? आप वो अग्नि बाबा को जानते हैं ना? बस उन्हें हमेशा के लिए बुझा दीजिए। अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक काम है। मुझसे ये काम शायद नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा मतलब? आपको करना ही होगा। टोनी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। बिना कारण आग बुझाने से लोगों को बहुत नुकसान हो सकता है। मैं ये कैसे करूँगा? सबका भला बुरा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा है तो आग को बुझाना ही होगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर मैं ये काम करूँगा तो लोगों को बुरा लगेगा, समझी? ये तुम्हारा काम है, तुम ही जाकर निपटो। अच्छा, तो आप भी नहीं करेंगे? नहीं। अब मैं किसके पास जाऊं? सागर के पानी को कौन खत्म कर सकता है? कोई तो होगा। बस एक हाथी भैया ही है, तो चलो उनके पास जाती हूँ। अरे बाबा, इतना पानी क्यों पी लूं? हैं? ये तो बहुत सारा पानी है। हाँ, सारा पानी पी लीजिए और सागर को सुखा दीजिए। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? अरे बाबा, तुम आए हो तो पहले जरा सा बैठो, कुछ खाना खा लो। देखना, एक बार जब तुम्हारा पेट भर जाएगा तो दिमाग भी शांत हो जाएगा। इतनी बातें ना कीजिए भैया, बस बताइए आप करेंगे या नहीं? ना 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 ना, इतना पानी पीने से तो मेरा पेट ही फट जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको भी सबक सिखाऊंगी।
आज तो सौभाग्य है टुनी जो हमारे यहाँ मिलने आई है। क्या खाओगे बताओ? खाने वाने की बातें रहने दीजिए, फिलहाल मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसे तो आपके दिमाग को ठंडा करना पड़ेगा। नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला। तुम जाकर हाथी का खून चूस लो और उसका शरीर सुझा दो। ऐसा क्यों? अचानक हाथी को क्यों काटूं मैं? तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनिए। अच्छा तो ये बात है, ठीक है। अब तुम देखो उस दुष्ट हाथी को सबक कैसे सिखाता हूँ मैं। ओए मेरी सेना, कहाँ हो सब? जल्दी आ जाओ, जल्दी। अरे बाबा, देखकर तो लगता है कि ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इससे तो बेहतर ये होता कि मैं सागर का सारा पानी एक ही बार में पी जाता। मैं भागता हूँ, चलो सागर की दिशा में ही भागता हूँ। अरे बाप रे, ये हाथी तो बहुत गुस्से में लग रहा है। ऐसा लगता है कि ये सारा पानी पीकर मुझे सुखा देगा। ना 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 ना, इससे तो अच्छा है कि मैं आग को ही बुझा दूं। आग में आ रहा हूँ। ये क्या? हाँ, ये सागर मुझे बुझाने के लिए ऐसे क्यों आ रहा है? क्या यही टूनी का बदला है? इससे अच्छा है मैं डंडे को ही जला दूं। ओ भाई डंडा, बच के रहना, आ रहा हूँ मैं तुझे जलाने। अरे बाप रे, ये तो मुझे ही जलाने के लिए आ रही है। ये टूनी का बदला है। अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये आग मुझे जला देगी। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। इससे तो अच्छा है कि मैं जाकर उस बिल्ले को पीटूं। आज उसे इतना पीटूंगा कि उसे नानी याद आएगी। ए बिल्ले, कहाँ है तू? रुक, मैं आ रहा हूँ। आज तू नहीं बचेगा। आज तुझे इतना पीटूंगा कि तुझे याद रहेगा। भाई डंडा इतने गुस्से में क्यों है? मुझे मारने क्यों आ रहा है? इससे तो मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं। इसके पीछे टूनी का ही हाथ होगा। पक्का यही बात है ना। इससे अच्छा तो टूनी की बात मानकर मैं उस चूहे को मार ही देता हूँ। अरे बाप रे, वो बिल्ला मेरे सुरंग के बाहर क्यों घूम रहा है? मैं तो उसका खाना भी नहीं खाता, फिर ये मेरे पीछे क्यों है? समझ गया, कहीं ये टूनी की चाल तो नहीं। इससे अच्छा है कि मैं राजा साहब के पेट में छेद कर दूं। अरे बाप रे बाप, ये चूहा मेरे पेट पर चढ़ने की बार बार कोशिश क्यों कर रहा है? ये तो बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये तो मुझे काटने की भी कोशिश कर रहा है। ए सैनिकों, जल्दी से यहाँ पर आओ और इस चूहे को अपनी तलवार से 2 टुकड़े कर दो। नहीं 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 नहीं, भला लोग क्या कहेंगे कि मैंने राजा होकर एक चूहे के 2 टुकड़े करवाए। लेकिन ये कर क्या रहा है चूहा? ये जरूर टूनी का ही काम है, मैं समझ गया। ना 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 ना, इससे तो बेहतर ये है कि मैं नाई से कहकर टूनी के सूजन को कटवा ही देता हूँ।